बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक चार यार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की शान व अज़मत का बयान जारी व सारी है। ये आप तीसरी किस्त या तीसरा हिस्सा समझ लें कि आप ये सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आगे भी इसी तरह अज़मत व शान वाले वाक़यात बयान होते रहेंगे। आप तवज्जो से सुनिए और अपने दिल में अहले बैत और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत को दाखिल फरमाइए। हौज़े कौसर पिलाने वाले हक चार यार। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़े कौसर के चार अरकान हैं। पहला रुकन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होगा, दूसरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होगा, जबकि तीसरा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होगा और चौथा हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होगा। बस जो अबू बकर से मोहब्बत और उमर से बुग़्ज़ रखेगा उसे अबू बकर पानी नहीं पिलाएंगे, और जो अली का मुहिब और उस्मान ज़ुन्नूरैन का मुबग़िद होगा उसे अली पानी नहीं पिलाएंगे, और जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा तो बेशक वह दीन पर कायम होगा, और जो उमर से मोहब्बत करेगा उसका रास्ता वाज़ेह हो जाएगा, और जो उस्मान से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह ताला के नूर के साथ ज़ाहिर होगा, और जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करेगा बेशक वो उर्वतुल वुस्क़ा से तमस्सुक करेगा। रियाज़ुन नज़रा जल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 96। जन्नत में दाखिल होने वाले हक चार यार। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाना रिसालत से इस शान के साथ बाहर तशरीफ़ लाए कि हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रखे हुए थे। दाएं जानिब हज़रत उमर और बाएं जानिब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर का किनारा थामे हुए, और सामने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हम इसी तरह दाखिल होंगे, जो हम में फ़र्क करे इस पर अल्लाह ताला की लानत है। तूबू इलल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नुज़हतुल मजालिस जल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 507। हैं किरने एक ही मशाल की अबू बकर उमर उस्मान अली। हैं किरने एक ही मशाल की अबू बकर उमर उस्मान अली। हम मसलक हैं यारान नबी, कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। जन्नत में दाखिल करने वाले हक चार यार। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनादी क़यामत के दिन अर्श के नीचे से निदा करेगा, अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? फिर अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन आएंगे, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कहा जाएगा, ए अबू बकर जन्नत के दरवाज़े पर ठहर जाएं, और जिसे चाहें अल्लाह ताला की रहमत के साथ दाखिल करें, और जिसे चाहें अल्लाह ताला के इल्म के साथ मना करें। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए कहा जाएगा, मीज़ान के पास ठहर जाएं, जिसे अल्लाह ताला की रहमत के साथ भारी कर दें, और जिसे चाहें अल्लाह ताला के इल्म के साथ हल्का कर दें। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए 2 हुल्ले आएंगे, और उन्हें कहा जाएगा, दोनों पहन ले, मैंने दोनों को तुम्हारे लिए उस वक्त बनाया जब आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आसाए मदयन अता किया जाएगा, वो उस रक़्स से बनाया होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से
جنت میں لگایا تھا۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96۔ کامیابی کی نشانی اور حق چار یار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو بکر سے محبت کرے گا اس کا دین کامل ہوگا۔ جو عمر فاروق سے محبت رکھے گا اس کے لیے راہ حق روشن ہو جائے گی۔ جو شخص عثمان غنی سے محبت رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے نور نصیب فرمائے گا۔ جو شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا وہ ایمان میں مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ جو شخص میرے صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ کہے گا وہ منافقت سے پاک رہے گا۔ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میری سنت کے مخالف ہوگا، اس کی جگہ دوزخ ہوگی اور وہ بری جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ استغفر اللہ۔ شرف النبی صفحہ نمبر 280۔ اسلام کا تاج اور حق چار یار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر اسلام کے تاج، عمر اسلام کا لباس، عثمان اسلام کی زینت، علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے طبیب ہیں۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور حق چار یار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً دعا فرمایا کرتے تھے، الہی تو نے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو میری امت کے لیے برکت بنایا، اس برکت کو ہمیشہ قائم رکھ۔ ابو بکر پر سبھی کو متفق کر دیجئے، فاروق اعظم کو مزید عزت بخشیے، عثمان غنی کو صبر اور علی المرتضیٰ کو مزید شجاعت کی توفیق سے نوازیے۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔